केरल निकाय चुनाव परिणाम। केरल स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना जारी है, जिसमें लेफ्ट गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए है। तिरुवनंतपुरम जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों में एनडीए भी अच्छी टक्कर दे रही है और आगे चल रही है। सभी ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और निगमों के नतीजे जल्द ही घोषित किए जाएंगे। लियोनेल मेसी भारत दौरे पर कोलकाता पहुंचे। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी गोट इंडिया टूर 2025 फीट के तहत कोलकाता पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों फुटबॉल प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे भारी उत्साह का माहौल बन गया। मेसी अपने 3 दिवसीय दौरे पर कोलकाता के बाद हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली भी जाएंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 के पार दर्ज किया गया। जहरीले स्मॉग की मोटी परत ने शहर को ढक लिया है, जिससे लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कत हो रही है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी वायु प्रदूषण पर तत्काल चर्चा की मांग की है। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 12 दिसंबर को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने लातूर में अपने आवास पर अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनके निधन पर राजनीतिक जगत ने शोक व्यक्त किया है। 5 जनगणना 2025 के लिए बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना 2 चरणों में कराने का फैसला किया है और इसके लिए 11,718 करोड़ मंजूर किए गए हैं। देश में पहली बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटली कराई जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी दी। इंडिगो पर DGCA की सख्त कार्रवाई। उड़ान परिचालन में लगातार व्यवधानों और यात्रियों को हुई असुविधा के मामले में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने कार्रवाई की है। DGCA ने इंडिगो के 4 निरीक्षकों को हटा दिया है। साथ ही इंडिगो ने भी गंभीर रूप से प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर देने की घोषणा की है। 7 मनरेगा का नाम बदलने पर विचार। केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने पर विचार कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराए जाने की भी घोषणा की गई है। 8 करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने मामले में मद्रास हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिट जांच के खिलाफ दायर याचिका भी खारिज कर दी है। 9 यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। सत्र से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसमें कई अहम विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है। 10 राहुल गांधी ने संसद में वायु प्रदूषण पर चर्चा की मांग की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश में बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार से इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए एक विस्तृत और प्रभावी योजना बनाने का आग्रह किया। 11 PM मोदी की 3 देशों की यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर से जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की प्रस्तावित 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। इस यात्रा से पश्चिम एशिया और अफ्रीका में भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।